हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएससी में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सॉल्व करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस पे। ये हमारी सीरीज़ चल रही है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो आप जिससे समझना चाहें उससे समझ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। ठीक है, दो कस्बे हैं, उसकी दूरी को तय करने में हमें इतना वक्त लग रहा है, 7.5 घंटा लग रहा है। यदि चाल स्पीड को 25% बढ़ा दिया जाए तो कितना समय लगेगा? तो अभी 7.5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, क्या उस स्पीड को बढ़ा दिया गया तो कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? कम वक्त लगेगा। तो वही बताना है कितना कम वक्त लगेगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम कोई फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, प्योर रीजनिंग और कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारे पास, S1 और S2 है। S1 हमारी जो ओरिजिनल स्पीड है, तो ओरिजिनल स्पीड क्या है हमारी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 100%। हर चीज़ को 100% में हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो ओरिजिनल स्पीड अगर 100% है तो उसमें कितनी वृद्धि हो जाती है, 25% की इंक्रीज हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 125%। तो ओरिजिनल स्पीड 100% था, अब हो गया 125%। तो ये क्या हो गया, इसको अगर रेशियो में हम देखें तो 4:5। तो इसको ऐसे समझिए, स्पीड अभी 4 यूनिट की तरह है, 4 यूनिट पर आवर चल रहा है, और स्पीड बढ़कर अब हो गया 5 यूनिट पर आवर। ठीक है, तो कितना टाइम सेव होगा? तो जब 4 यूनिट पर आवर थी तो 7 घंटे, 7.5 घंटे लग रहे थे, तो 5 यूनिट हो जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है। तो हमें स्पीड का रेशियो पता चल गया, 4:5 है। तो हमें पता है ना प्रोपोर्शनैलिटी कैसे काम करती है। डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, अगर ये 100 किलोमीटर हो या 200 किलोमीटर हो, वो उससे मतलब नहीं, वो कांस्टेंट होगी। सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल किया गया तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है, और स्पीड का रेशियो 4:5 है। तो आप विजुलाइज करो, जब स्पीड कम होगी तो ज़्यादा समय लगता है कि कम लगता है? ज़्यादा समय लगेगा, राइट। तो कितना हो जाएगा स्पीड का, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा, 5 यूनिट टाइम लगेगा। और जब ज़्यादा स्पीड से कोई चीज़ चल रही होगी तो कम वक्त लगेगा, तो 4 यूनिट यहाँ आ जाएगा, तो 5:4। ये रिवर्स हो जाएगा रेशियो। स्पीड का रेशियो ये था 4:5, और टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब स्पीड कम होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, जब स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते 5 यूनिट 7.5 घंटे के बराबर है, क्योंकि 7.5 घंटा उसे लग रहा था पहले, और अब उसे एक कम टाइम लग रहा है। आप देख सकते हो 5 यूनिट से अब 4 यूनिट ही लगने लगा, 1 यूनिट कम टाइम लगने लगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड में बढ़ोतरी होगी, तो 1 यूनिट ही बताना है कि कितनी की बचत हो रहा है, कितना समय बच रहा है। तो 1 यूनिट समय बच रहा है, तो हमें पता है 5 यूनिट, यहाँ पे 5 यूनिट इक्वेलेंट है 7 साढ़े 7 घंटे के। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1.5 घंटे के। 5 से डिवाइड कर दोगे तो 1 घंटा 30 मिनट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 hour 30 मिनट, सी। बस बस यही था। हम लोग यूनिट से, परसेंटेज से सॉल्व कर दिए, और जो हमें प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब पता है गहराई से, उससे सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन है आज के दिन का। तो ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछी गई थी। एक कार एक निश्चित दूरी 132 किलोमीटर की दर से 20 घंटे में पूरी करती है। एक निश्चित दूरी है, ठीक है, निश्चित मतलब फिक्स्ड दूरी है, 100 किलोमीटर, ये कुछ भी हो सकती है, फिक्स्ड है। उसे तय करने में 20 घंटे लग रहे हैं उस कार को। इसी स्पीड से जाने पे 132 के, उसी दूरी को, दूरी वही रहने वाली है, को अगर 16.5 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितनी किलोमीटर की वृद्धि आवश्यक है? 20 घंटे में अभी वो तय कर रहा है, अब वो चाहता है कि जल्दी पहुँचे। तो अगर आपको जल्दी पहुँचना है, 20 घंटे था, आप चाहता है कि 3.5 घंटा पहले, मतलब 16.5 घंटे में पहुँच जाए, तो क्या रफ्तार इतनी ही रहनी होगी कि, या कम होगी या ज़्यादा होगी? ज़्यादा होनी पड़ेगी ना, तभी तो आप कम समय में ज़्यादा दूर ट्रैवल कर पाओगे। तो आपको वही बताना है कि स्पीड में कितना वृद्धि हो जाएगा, मतलब नया स्पीड इससे कितना ज़्यादा होगा, यही आपको बताना है। अभी 132 है तो कितना होगा, ये 150 होगा कि 200 का, क्या होगा जिससे कि वो 16.5 घंटे में चल जाए। तो वही प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास टाइम जो है, टाइम है, राइट। तो टाइम 20 घंटे, राइट,
और अब उसे पहुंचना कितने है, 16.5 घंटे में पहुंचना है। तो ये हमारा टाइम का रेशियो हो गया T1 T2। ये है हमारा दिया हुआ और ये रिक्वायर्ड है, इसमें हमें पहुंचना है। तो इसको अगर आप सिंपली कैसे इसको ईजिली सॉल्व कैसे करोगे, रेशियो में पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये 40 हो जाएगा या 33 हो जाएगा। तो ये हमारा 40:33 ये हमारा टाइम का रेशियो हो गया। ठीक है, पहले 40 यूनिट टाइम में पहुंचना था, अब कम टाइम में मतलब 33 यूनिट टाइम में ही पहुंचना है। और हमें स्पीड बताना है ना, तो इस टाइम और स्पीड का रिलेशन क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा S1:S2। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है कहीं जाने में तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो कम वाला वैल्यू यहाँ आ गया, उल्टा वाला। और जब टाइम कम लग रहा है, कहीं जल्दी आप पहुंच जा रहे हो सेम डिस्टेंस, तो इसका मतलब स्पीड में बढ़ोतरी हुई, ज़्यादा स्पीड है। तो कौन सी स्पीड होगी, ज़्यादा वाली होगी, तो 40 होगी। तो इस तरह से क्रॉस हो जाता है। क्यों हो रहा है, तो लॉजिकली हो रहा है। ठीक है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्पीड का 33 यूनिट्स और यहाँ 40 यूनिट्स आ गया, ये स्पीड का रेशो हो गया। तो स्पीड में 33 से 40 मतलब कि 7 यूनिट्स की बढ़ोतरी होनी होगी, तब जाकर वो 16.5 घंटे में पहुंच जाएगा। 7 यूनिट की बढ़ोतरी। तो हमें पता है कि 33 यूनिट क्या है, यहाँ पे 33 यूनिट्स हमारे पास कितना है, 33 यूनिट्स का स्पीड है 132 किलोमीटर पर आवर, इसे लिख सकते हैं ना। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर 1 यूनिट। तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा, 7 से गुना कर दोगे, 7 यूनिट की बढ़ोतरी होनी होगी स्पीड में, तो 7 से गुना कर दोगे तो 28 किलोमीटर पर आवर की बढ़ोतरी होनी होगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्योर कॉमन सेंस और रीजनिंग से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, प्योर लॉजिक से, कुछ फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर रहे, विजुअलाइज कर रहे हैं। हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, जब टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मतलब स्पीड कम होगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप साफ साफ समझ सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कुछ और मैं तो इस पर पूरा वीडियोज़, ये प्लेलिस्ट पूरा फॉलो करोगे तो और आसान लगेगा, क्योंकि मैं इस पर डिटेल्ड वीडियोज़ कॉन्सेप्ट पे पूरा बना चुका हूँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस के पूरा प्रोपोर्शनैलिटी। और 1-1 घंटे के लेक्चर्स शुरू में अवेलेबल है। उसके बाद में क्वेश्चंस की सीरीज़ है, यहाँ से SSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व किए जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा और सीखने को मिला होगा। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, फीडबैक से देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।